नमस्कार दोस्तों, जीएनए खबर में आपका स्वागत है। समुद्र तल से लगभग 4,329 मीटर की हाइट पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब उत्तराखंड राज्य के सीमांत डिस्ट्रिक्ट चमोली में स्थित है। गोविंद घाट से लगभग 12 किमी की पैदल यात्रा के बाद घोघरिया नामक स्थान आता है। यहाँ से आगे 6 किमी की यात्रा में नैसर्गिक सौंदर्य को निहारते हुए हेमकुंड साहिब पहुँचा जाता है। हेमकुंड साहिब से लक्ष्मण गंगा बहती है। हर साल में जून में हेमकुंड साहिब के द्वार गेट दर्शनार्थियों के लिए खुलते हैं और सर्दियों के मौसम में बंद हो जाते हैं, जिसका मुख्य कारण यहाँ अधिक बर्फबारी है, जिसमें हेमकुंड साहिब का तापमान माइनस में चला जाता है और यहाँ मनुष्य का रहना संभव नहीं है। हेमकुंड साहिब का इतिहास। हेमकुंड साहिब का वर्णन स्कंद पुराण में वर्णित बद्रिकाश्रम महात्म्य में भी है। कई विद्वान हेमकुंड की खोज को इसके काफी बाद के बताते हैं, तो कुछ विद्वान 1920 में पटियाला राजघराने के एक सदस्य द्वारा भी खोज करना बताते हैं। 1935 में यह स्थान हेमकुंड साहिब के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ। भाई वीर सिंह जी द्वारा सोहन सिंह जी को 2000 रुपया देकर जब हेमकुंड साहिब में एक कमरा बनवाने को कहा, तो बाबा सोहन सिंह जी और सेनावृत सेना के हवलदार बाबा मोहन सिंह जी ने मिलकर ये कमरा सन 1936 में तैयार करवाया। हेमकुंड साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश 1937 में किया गया। 1938 में सोहन सिंह के स्वर्ग सिधारने के बाद बाबा मोहन सिंह जी ने हेमकुंड साहिब का कार्यभार संभाला। 1944-45 में बाबा जी ने हयात सिंह भंडारी ठेकेदार से गुरुवाणी के प्रचार का स्थान तथा 2 कमरे बनवाए। इससे पूर्व हेमकुंड में वो मार्ग में आने जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। गुरुवार गोविंद सिंह जी के जीवन के चरित्र की जानकारी देने वाले विचित्र नाटक ग्रंथ के अध्ययन से ये जानकारी मिलने पर कि सिखों के 10वें गुरुवार गोविंद सिंह जी जब तपस्या कर रहे थे कि आकाशवाणी हुई। हेमकुंड सुमेर पर्वत का एक कोना है। हेमकुंड नामक स्थान जहाँ है वहाँ सप्तशृंग नामक पर्वत है। उसी स्थान पर पांडवों के पिता आजा पांडु ने तपस्या की थी। वहीं गुरुवार गोविंद सिंह जी ने महाकाल की तपस्या की। गुरमुख प्यारे संत सोहन सिंह जी जो टिरीगढ़ में संतों की वाणी का उपदेश दे रहे थे, के मन में इस पवित्र स्थान को ढूंढने की इच्छा हुई। वे गुरुवार के प्रति असीम श्रद्धा व भक्ति रखते थे, अतः सोहन सिंह जी ने अपने मन में ये फैसला कर लिया था कि जितने जी गुरु जी के तप स्थली को ढूंढ निकालूं तो जीवन सफल हो जाएगा। कहते हैं कि अरदास समाप्त करके जो ही संत सोहन सिंह जी ने मत्था टेका तो कमर तक जटा, नाभि तक दाढ़ी रखे, शेर की खाल लपेटे एक अवधूत प्रकट हुआ और बोला, खालसा जी किसे ढूंढते हो? सोहन सिंह जी हाथ जोड़कर बोले, हे जोगेश्वर महाराज, मैं गुरुवार जी का स्थान ढूंढ रहा हूँ। जोगेश्वर बोले, अच्छा, दुष्ट दमन का ये शिला है जहाँ पर दुष्ट दमन जी आकर बैठते थे। यह सुनकर सोहन सिंह जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे दौड़कर उस शिला से लिपट गए। सोहन सिंह जी की आंखों से खुशी के आंसुओं की धारा बह निकली। वह बार बार शिला पर मत्था टेक रहे थे। अचानक उन्होंने सोचा कि जोगेश्वर से कुछ और पूछे, लेकिन देखते क्या है कि देवदूत वहाँ नहीं थे। जोगेश्वर की चरण धूले मस्तक पर लगाकर ईश्वर का धन्यवाद करते हुए सोहन सिंह जी वापस लौट गए। कुछ दिनों बाद संत सोहन सिंह जी ने अमृतसर पहुंचकर भाई वीर सिंह जी को सारा वृतांत सुनाया, जिसे सुनकर सरदार वीर सिंह जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने संत सोहन सिंह जी को शाबाशी दी और कहा कि एक समय आएगा जब गुरु का ये स्थान बहुत प्रसिद्ध होगा। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। भाई वीर सिंह जी ने सोहन सिंह जी को 2000 रुपए देकर कहा, जाओ हेमकुंड साहिब में कमरा बनवाकर वहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश कर दो। हेमकुंड सरोवर गुरुद्वारा के पास का पवित्र तालाब है। कहा जाता है कि सरोवर के पवित्र जल में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। सरोवर 200 गज चौड़ा और 400 गज लंबा और हिमालय की चोटियों से घिरा है। इसकी 3 और 7 चोटियां, जिन्हें सप्तशृंग के नाम से भी जाना जाता है, शान से खड़ी हैं। वातावरण की स्थितियों के अनुसार ये चोटियां अपना रंग बदलती हैं। कभी वे सुनहरे दिखते हैं, कभी लाल लाल रंग के तो कभी बर्फ सी सफेद।
सरोवर का पानी बेहद ठंडा ठंडा है। जून के मध्य तक सरोवर के साथ पानी बर्फ से ढक जाता है। स्नान के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग खंड हैं। पुरुष एक आश्रय के नीचे स्नान करते हैं, जबकि महिलाएं गुरुद्वारे के अंदर स्नान करती हैं। अधिकांश लोग धीरे धीरे पानी में प्रवेश करते हैं। भक्त एक प्रार्थना करते हैं और फिर सरोवर के किनारे वापस जाने से पहले कुछ डुबकी लेते हैं। सरोवर के जल को जल या अमृत माना जाता है। भक्त सरोवर में बिकने वाली बोतलों में पवित्र जल भरते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। हेमकुंड साहिब तक की यात्रा की शुरुआत गोविंद घाट से होती है, जो अलकनंदा नदी के किनारे समुद्र तल से 1828 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गोविंद घाट तक तो अच्छी सड़कें हैं और यहाँ तक गाड़ियाँ आराम से जाती हैं, लेकिन इसके ऊपर यानी गोविंद घाट से घाघरिया तक 13 किलोमीटर की चढ़ाई है, जो एकदम खड़ी चढ़ाई है। इसके आगे का 6 किलोमीटर का सफर और भी ज्यादा मुश्किलों से भरा है। श्री गोविंद घाट से शुरू होता है, जो लक्ष्मण गंगा घाटी और भायंदर का प्रवेश द्वार है। श्री पर आप रोडोडेंड्रोन और देवदार के पेड़ों के घने जंगलों में आते हैं। यहाँ प्रचुर मात्रा में चारों ओर अल्पाइन फूल देखे जा सकते हैं। आप लक्ष्मण गंगा नदी के बहते पानी को भी देख सकते हैं। 13 किमी की ट्रेक के बाद आप हेमकुंड और फूलों की घाटी के लिए बेस कैंप घाघरिया पहुँचते हैं। यहाँ से हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी का अलग अलग मार्ग विभाजित हो जाते हैं। यहाँ से हेमकुंड साहिब तक 6 किमी की खड़ी चढ़ाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। ऐसे ही अन्य लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए DNA खबर को। नमस्कार।